नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। संयम है क्या? ये एक एप्लीकेशन है एंटीवायरस प्रकार की, जो हमारे मस्तिष्क को भटकने से रोकती है। एंटीवायरस भी सिस्टम को खराब होने से रोकता है। जो दूसरे तत्व होते हैं वो आके फाइलें खोलने में दिक्कत करते हैं, कंप्यूटर को ठीक से काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके लिए एंटीवायरस की ज़रूरत होती है और यही काम संयम करता है। संयम का रोल क्या है? संयम हमको मर्यादित, अनुशासित और संस्कार की चीज़ों के साथ सही मार्गदर्शन करने के लिए विवश करता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। अब संयम की आवश्यकता पड़ती क्यों है? अगर संयम नहीं होगा तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य तो ओवरऑल ईश्वर की प्राप्ति है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब हम कर्मों में ईश्वर को प्रसन्न कर पाए। और कर्म क्या है? ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो सबके काम का निर्धारण कर दिया कि कौन आदमी किस समय क्या काम करेगा, और काम होने तक पूरे शिक्षा काल में, उसके खेल कूद में, उसके उठने बैठने में, मिलने जुलने में, रिश्तेदारों में आने जाने में, सड़कों में घूमने में, मार्केट में जाने में, उसकी हर प्रकार से ट्रेनिंग होती है। रोज ही उसको कोई ना कोई ऐसा अनुभव मिलता है जिससे या तो कुछ वो सीखता है या किसी को सिखाता है। अब सिखाने के भी दो तरीके हैं। वो किसी को मार्गदर्शन दे रहा है या अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि उसको शक्ति का प्रदर्शन करना तो आया। ये सारी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है और ईश्वर उसको तरह तरह के लीलाओं में रख के ट्रेंड करते हैं। जैसे कि एग्जामिनेशंस के बाद जब बंदा कोई एग्ज़ाम पास करके किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाता है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे लवासना में जाके अफसर बनाया जाता है, वैसे कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। एनडीए में जाने के बाद उनको ट्रेनिंग मिलती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक संयम की ट्रेनिंग होती है कि कब क्या नहीं करना है और क्या करना ही करना है। वो अनुशासन है कि 5 बजे उठना है तो फिर उठना है, 6 बजे अगर परेड पे होना है, ग्राउंड पे होना है, पीटी के लिए तो होना है। वहाँ पे कोई कोई कोताही नहीं है किसी भी चीज़ की। तो संयम एक्चुअल में हमको हमारे मार्गदर्शन से भटकने से रोकता है, लक्ष्य प्राप्ति तक पहुँचाने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ हमारे अनुशासन, मर्यादा और संस्कार को भी प्रभावित करता है। अगर संयम विहीन व्यक्ति हो जाए तो जाहिर सी बात है, बात उसके पूर्वजों तक पहुंच जाती है। यार पता नहीं कहाँ का है, क्या खानदान है, कैसे संस्कार लेके आया है। ये एक निगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे डेबिट और क्रेडिट में जाहिर सी बात है प्रभावित करती हैं डेबिट क्रेडिट को। और अगर हमारे लिए हमने डेबिट जमा किए हैं तो पूर्वज भी प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके नाम के ऊपर कालिक लगती है। लेकिन अगर वही कोई बच्चा अच्छा काम कर जाए, संयमी हो, तो हमने देखा है उसको टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स में, राष्ट्रपति भवन में कितना सम्मान मिलता है। और जो भी सम्मान है, जाहिर सी बात है वो अपने पूर्वजों के लिए एक सम्मान का विषय बन जाता है। भागीरथी आए गंगा लेके, उन्होंने अपने पूर्वजों को तार दिया। इस प्रकार के जितने भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि बच्चा कर पाता है, वो अपने पूर्वजों के नाम को रोशन करता है। संयम उसका, नाम उसके पूर्वजों का। बड़े अच्छे खानदान का लड़का है, माँ ने क्या खा के बच्चे को पैदा किया, इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी क्रेडिट है वो पेरेंट्स को और फोर पेरेंट्स को जाता है। संयम एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके साथ रहना बहुत आवश्यक होता है। आज डिजिटल दौर है। जब हम कंपनियों में जाते हैं, अपने कंपनी के कंप्यूटर के साथ हम जुड़ते हैं तो कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा होता है। आजकल सर्वर का दौर है। उस सर्वर से कनेक्ट होने के बाद आपके कंप्यूटर पे सर्वर से रिलेटेड चीज़ों के अलावा कुछ भी ओपन नहीं होता, और उतना ही ओपन होता है जितने को सर्वर ने ओके किया होता है, एलिजिबल किया होता है कि हाँ ये चीज़ें आप खोल सकते हैं। आलतू फालतू चीज़ें नहीं खुलती। संयम भी आपके लक्ष्य के अलावा किसी भी चीज़ से आपको कनेक्ट नहीं होने देता है। यही संयम है। हाँ, मन भटकाता है, मन चंचल है,
और सबसे बड़ा शत्रु भी है। वो भटकाता है, अरे छोड़ना, थोड़ा और सो ले, नींद अच्छी आ रही है। संयम कहता है कि नहीं, उठना चाहिए। अनुशासन कहता है नहीं, अलार्म बज गया, अब उठ जाओ। मर्यादा कहती है कि नहीं, मेरी जिम्मेवारियां हैं, मेरे को उठना चाहिए। और संस्कार कहते हैं कि नहीं, मैं तो उठूंगा, मैं तो काम करूंगा। और इन सारी चीज़ों का जो एक रिजल्ट निकलता है कि आप लक्ष्य के प्रति सजग, जागरूक, जिम्मेवार और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले विजेता बनते हैं। तो संयम हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, ये हम सब समझते हैं। और ये जानते हुए भी कहीं ना कहीं हम कोताही कर जाते हैं। संयम के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ भी कर जाते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा इधर से उधर हो लेते हैं। उतना पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना पर संयम ने मार्जिन दिया होता है, क्योंकि फिर आपको वो प्रेरणा देता है कि जितना आपने समय गंवाया है, उस समय को आप अपने दूनी मेहनत से कवर करके लक्ष्य की तरफ ही अग्रसित हों। लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लक्ष्य इतना आसान नहीं होता है। भगवान राम को भी परशुराम का धनुष तोड़ना पड़ा था। अर्जुन को भी, जो कि कृष्ण के सखा थे, द्रौपदी के लिए कितना भयंकर वो क्वेश्चन पेपर था उनका। नीचे उबलते हुए तेल में ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पे निशाना लगाना, इतना टफ तो यूपीएससी भी नहीं पूछता। इतना टफ तो कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ असंभव को ही जीतना होता है। उसके लिए संयम, अनुशासन सबकी जरूरत पड़ती है, और इन सब के साथ अभ्यास होता है। आप सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।